क्या कर देती हैं? छोटी सी गलती। अपन यहां पर अगर देखें कि दशहरा, अब यहां पर कई प्रकरण तुम देखते हो, कई संप्रदायों में प्रकरण आते हैं कि 10 शीश थे उसके, कितने थे क्या? मैंने तो आज तक एक भी व्यक्ति नहीं देखा। तुमने देखा है जिसके जिसके यहाँ 10 शीश होते हो? अभी तक तुमने देखा है? नहीं देखा। क्यों? अगर उत्पत्ति होगी तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की नहीं, अनेक व्यक्तियों की होगी। एक व्यक्ति की उत्पत्ति ऐसी नहीं हो सकती। तो यहां पर सही मायने में यह है कि जो नारायण प्रति नारायण होते हैं वो अर्धचक्री होती है। क्या होती है? प्रति नारायण को बोला गया अर्धचक्री, यानी उसके पास चक्र होता है। क्या होता है? अर्धचक्री जो होता है वो 3 खंड का अधिपति होता है, और चक्रवर्ती जो होता है वो 6 खंड का, इसलिए इसको अर्धचक्री बोला गया। 3 खंड का अधिपति होता है इसलिए अर्धचक्री है, और 6 खंड का जो अधिपति होता है वो चक्रवर्ती होता है। अब अर्धचक्री जो होता है वो जो है सबसे ज्यादा वैभव वाला होता है। उस समय जितना वैभव रावण के पास था, सोने की लंका क्या थी? राम के पास थी क्या? हाँ? बोलो, नहीं थी। और उसके पास सोने की लंका थी। उसके पास सारे जितने भी भोगों की व्यवस्था सब उसके पास थी, कोई कमी नहीं थी। यहां पर विचार करें अपन कि उसके पास सब, लेकिन उसका जितना भी वैभव था वो सब भोगों में था। किसमें लग रहा था? सब भोगों में। इधर जो राम थे ये अब विचार को जंगल में, कहां पे? साधुता से रहते थे। किससे? भोगों में नहीं लगा उनका। किसमें लगा? साधुता जैसा जीवन था। गृहस्थ जीवन में भी अगर हम ऐसे रहते हैं तो वो भी साधुता का जीवन होता है। अब यहां पर विचार करें अपन कि इस प्रकार की स्थिति क्यों आई। अब इसको क्यों आया, तो सही मायना यह है कि वो त्रिखंडपति जो था वो 10 दिशाओं में उसका राज्य था। कहां पर? कितने दिशाओं में? दिशा कितनी होती है? तभी तो मानव का पुरुष है। दिशा है 10 होती है। कितनी? आप विधान करते हो ना, विधान नहीं देखते? कितने दिशाओं का बंधन करते हैं अपन? विधान कभी तुम देखना तो 10 दिशाओं का वंदन किया जाता है। कितना? तो उसका 10 दिशाओं में क्या था? राज्य था। इसीलिए उसको बोला गया दशानन। क्या बोला गया? 10 दिशाओं में उसका राज्य था, इसलिए दशानन बोला गया। उसके 10 शीश नहीं थे, शीश तो एक ही था। कितना था? लेकिन उसने 10 दिशाओं पर, इसलिए उसको बोला गया। ठीक है? तो अपन इस बात को अपन भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अब यहां पर विचार आता है दशहरा, तो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला वो भी हार गया। क्या किया? वो भी हारा कि नहीं? बोलो। तो इससे पढ़ गया क्या? इसका नाम पड़ा दशहरा, यानी 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला भी हार। किसके आगे? धर्म के आगे। किसके आगे? किसके आगे हारा? धर्म के आगे। नियम है अधर्म को धर्म के आगे हारना पड़ेगा। इसीलिए
अब यहां पर विचार करो तो इसका नाम पड़ा दशहरा। विजयादशमी का मतलब क्या है? विजयादशमी का मतलब होता है कि आज भी जो तिथि होती है ना, जो तिथि का नाम पड़ता है वो किसी व्यक्ति विशेष के विशेष कार्य से नाम पड़ जाता है। आज के दिन विजयादशमी का मतलब है कि आज अधर्म का विनाश हुआ। इसका अधर्म का क्या हुआ? बोलो, आज अधर्म का विनाश हुआ और धर्म का शासन स्थापित हुआ, इसलिए नाम पड़ा विजयादशमी। ध्यान रखो, विजय प्राप्त करना अलग चीज है और विजय प्राप्त करके अधर्म का विनाश करके जो विजय प्राप्त की जाती है वो अलग अलग बात है। तो आज के दिन क्या हुआ? आज जो अधर्म हो रहा था, अधर्म की जो व्यवस्था थी, उसका आज पलायन हो गया और धर्म की स्थापना हुई। अब यहां पर अपन विचार करें कि उस अधर्म की स्थापना के बाद लोगों के मन में विचार आया, चिंतन आया, इस प्रकार का एक व्यक्ति, और लोगों ने क्या किया कि कभी कभी अपन भी देखते हैं, तुमने भी देखा होगा, कई बार तुमने देखा होगा कि वर्तमान में भी ऐसी कई घटनाएं आई कि जहां पर देश के अंदर में कई हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए और कई बार मुख्यमंत्री होते हैं। तुम देखते हो ना, कई बार लोग जब इस प्रकार की स्थितियां अधर्म की पब्लिक के बीच में बात आती है तो वर्तमान में तुमने देखा होगा क्या कि पब्लिक भी उनके पुतले बना बनाकर क्या करती है? बोलो, करती है नहीं करती? तो पुतले किसके जलाए जा रहे हैं? हाँ, पुतले किसके जलाए गए? अधर्म की। वो प्रतीक चिन्ह है कि पुतला किसका जलाया जा रहा है? वो व्यक्ति का नहीं जलाया जा रहा, किसका जलाया गया? अधर्म का। किसका? कि इस व्यक्ति ने क्या किया? ये अधर्म किया, इसलिए इसका क्या जलाया गया। अब यहां पर अपन विचार करें तो ये तो हुई अपनी विजयदशमी और दशहरा की बात। अब यहां पर विचार करो कि उस जिस रावण की हम बात करते हैं, तो रावण जैसा विद्वान और रावण जैसा धर्मात्मा व्यक्ति आज तक भी, आप सोचो जरा, आप देखते हैं, विचार करते हैं कि कई प्रकरण में छोटा था, जब इसके मुख मैं देखता था, उसको उसका युद्ध होता था, इधर से रावण तो उसमें बैठ के जाता था, उसके हाथ में एक बोतल दे दी, किसकी? बोले क्या पीता है वो? जबकि इन चीजों को कभी उसने हाथ भी क्या नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया। क्या पंडित था? क्या था? अब बात रही क्या कि मरने की, तो मरने का तो ये नियोग होता है कि नारायण और प्रतिनारायण नियोग है क्या कि प्रतिनारायण को हमेशा नारायण ही मारता है। अब नारायण का पता कैसे लगता है? जब नारायण पैदा होता है तब पता नहीं लगता, जब नारायण बड़ा पैदा होने के बाद जब चलता है और जब कोटिशिला उठाता है, क्या ये कोटिशिला होती है, क्या होती है? उसको नारायण उठाता है कौन? और कोई उसको नहीं उठाता है। तब कोटिशिला उठाता है, तब पता लग जाता है प्रति नारायण को कि नारायण का जन्म हो गया है। जैसे तुम लोग जाते हो ना, कहां पर जैसे जाते हो ना, गिरिराज की परिक्रमा कर, गोवर्धन पर्वत, कौन सा? तो ये क्या है? ये नारायण का प्रतिचिन्ह होता है जो कोटिशिला को उठाता है। जैसे विवरण आता है ना कि कृष्ण ने गोवर्धन को, तो कृष्ण भी नारायण थे, कौन थे? तो उन्होंने भी उसको कोटिशिला को, तो इस प्रकार से ये नियोग होता है। और नियोग जब होता है तो उस समय पर मिलता भी है, समय पर मिलता है। और नियम से संसार में कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है, वो इस मृत्यु लोक में वो नहीं अमर नहीं रह सकता, उसको यहां से जाना पड़ता
करता है। अब यहां पर विचार करें कि अब उसका पुतला क्यों जलाया गया, उसका पुतला क्यों जलाया, उसकी बातें क्यों आती है। बात बस इतनी सी आती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने सिर्फ इतनी सी गलती कर दी, क्या उसने सीता का क्या किया, हरण क्या किया, या कि नहीं बोलो। बस इतनी सी बात में उसके जीवन का आज तक, उस समय से लेकर आज तक क्या जलाते हैं लोग उसके। तो यहां पर एक कहा जाता है कि आज वर्तमान के अंदर में भी अगर हम उस अधर्म का आज भी हम अगर पलायन करते हैं और आज भी अगर हम धर्म की क्रिया अगर करते हैं तो आज भी वही विशेषता घटित हो जाती है। और अगर आज भी इस प्रकार की स्थिति में जो जीता है वो आज भी रावण है। कौन है? आज भी कौन है? वो रावण तो एक ही पैदा हुआ था, लेकिन आज भी अगर हम धर्म की क्रियाओं में, धर्म की क्रियाओं में आज भी अगर हम क्या कर रहे हैं, धार्मिक चीजों में आज भी हम अधर्म की अगर बात कर रहे हैं तो आज हमारा हम भी उसी श्रेणी में, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम, तो अपने भी विचार करें कि जहां जहां अधर्म है, जहां जहां अधर्म की प्रवृत्ति है, जहां जहां अधर्म का नारा है, जहां जहां अधर्म हो रहा है, वहीं पर रावण की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं बोलो। और जहां जहां धर्म है, जहां जहां सज्जन पुरुष है, जहां जहां पर अपनी प्रवृत्ति धर्म में लग रही है, जहां अपनी अच्छी क्रियाओं में लग रही है, वहीं वहीं राम का जन्म का। तो रावण कोई अलग से चीज नहीं है और राम भी कोई अलग से चीज नहीं है। बस अंतर इतना है कि धर्म और अधर्म, जहां अधर्म है वहां पर किसकी उत्पत्ति हो जाती है, और जहां धर्म है वहां, बस इतनी तो अंतर है। तो अपन को क्या बनना है बोलो? अगर राम बनना है तो फिर अधर्म को, सिर्फ अधर्म करना ही बंद नहीं, अधर्म जहां हो रहा है उस अधर्म का हमें विनाश भी। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हम तो नहीं कर रहे, लेकिन तो हमारे जैन शास्त्रों के अंदर में इस प्रकार की बात आती है, इस प्रकार का कोई भी विवरण नहीं आता। यही विवरण आता है और वहां पर यह भी आता है उद्धार होना था उसका, ऐसा नहीं, ये तो नियोग है। क्या है? दूसरी चीज ये है कि जब किसी के पास ताकत होती है, शक्ति होती है, तो वो व्यक्ति सोचता है मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यहां पर पुण्य की भी बात ले ले अपन, तो पुण्य की बात भी यहां पर घटित होती है क्या कि जब वो 3 घंटे का विजय प्राप्त करता है वही, और उसको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति होती है। और चक्र जो होता है क्या, आप विचार करना कि कितनी बड़ी चीज है कि एक जो चक्र होता है वो चक्र की 1000 देव रक्षा करते हैं। कितने देव? 1000 देव उसकी रक्षा करती हैं। अब विचार करो, जिसकी अर्दली में देव खड़े हो, जिसके पास हजारों विद्याएं, लेकिन यहां पर विचार करना, वो समय भूल गया था कि मुझे भी इस दुनिया से, लेकिन ये नियम है कि जिसके पास शक्ति होती है वो भूल जाता है कि मुझे। आप जब पुण्य क्षीण होता है, क्या होता है? जब पुण्य क्षीण होता है, जब पुण्य बढ़ता है, तो वही चक्र को जब वो छोड़ता है, क्या वही चक्र लक्ष्मण के ऊपर, किसके ऊपर छोड़ता है, तो वो चक्र क्या करता है? 3 परिक्रमा लगाता है और उसकी उंगली पर
रुक जाता है। अब विचार करो यहां पर, और वही चक्र उस व्यक्ति का, यानी जिसको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी चक्र ने उस व्यक्ति को समाप्त कर दिया। तो अब देखो यहां पर घात किससे हुआ? स्वयं ने जो कर्म किया, स्वयं ने जो अधर्म किया, तो स्वयं के चक्र ने ही स्वयं का घात कर दिया। और जब सामने वाले का पुण्य था तो उसकी उंगली पर रुक गया, और उसका रावण का पुण्य छीण हुआ, तो उसी चक्र ने उसको क्या कर दिया? अब विचार तो कैसे हुआ? अपन भी विचार कर लें, चिंतन कर लें कि जीवन के अंदर में कोई दूसरा व्यक्ति हमारा घात नहीं कर सकता। घात होता है तो अपने स्वयं के ही, किससे होता है? स्वयं के ही कर्म से होता है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति कभी किसी का घात कर सकता है, वो है किसी की तरह। आप लोग यहां पर बैठे हो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तुम्हारा ही कर्मोदय में आएगा, तब सामने के व्यक्ति के परिणाम तुम्हारे प्रति वैसे बन जाएंगे, बरोबर है कि? तो यहां पर आपको बताया है। इसीलिए आज जो लोक परंपरा के अंदर, किसके अंदर? लोक परंपरा के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, ये सिर्फ लोक परंपरा की रीति है। और लोक परंपरा में एक बार जो रीति प्रचलित हो जाए, वो फिर रीति कभी समाप्त नहीं होती है, वो रीति फिर चलती रहती है। तो ये जितनी भी हमारी ये दिखाई दे रही है, ये लोक रीति की परंपराएं हैं, ये कहीं आगम और सिद्धांत नहीं है। कौन सी परंपरा है? लोक रीति। कौन सी? यानी लोक में जो प्रचलित हो जाए तो वो भी धर्म बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बोलो? तो ये लोक रीतियां हैं, और लोक रीति में इस प्रकार का विवरण नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि अगर आप उसके पुतले को जलाते हो या देखने जाते हो, तो ध्यान रखना आपको किस प्रकार की स्थिति बनेगी। क्योंकि रावण का जीव भी अगले जब चौथा काल आएगा, तब वो जीव भी ऐरावत क्षेत्र में, कौन सी, वहां तीर्थंकर बनेगा। क्या बनेगा? अब बताओ, एक तरफ तो क्या बनने जा रहे हैं वो, एक तरफ तो क्या बनने जा रहे हैं अगले उसमें, और तुम क्या कर रहे हो उसका? है? क्या कर रहे हो? कितना दोष लगेगा ना? अपन देख 324 को पूछते हैं कि नहीं, भूत भविष्य। तो भविष्य के 24 के अंदर में आज से हम उनकी पूजा करते हैं कि नहीं करते? बोलो, कर रहे हैं ना। जबकि अगले भविष्य की जो 24 बनने वाली है, आने वाली है, उसके जितने भी जीव हैं वो सब नरक से आएंगे। कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? नरक से आएंगे। तो अभी कहां पर है वो जीव? लेकिन वहां पर जो उन्होंने तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद किया है और वो डिग्री प्राप्त कर ली है, क्या उसके कारण से आज से ही अपन उस आत्मा को भविष्य के क्या मान के उनकी क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने कलेक्टर की डिग्री प्राप्त कर दी, क्या कर दी? कोई व्यक्ति कलेक्टर का इंटरव्यू पास हो गया और उसको कलेक्टर, लेकिन अभी उसको सीट नहीं मिली। क्या नहीं मिली? अभी उसको सीट अगर नहीं मिली तो क्या वो कलेक्टर नहीं है? क्या कलेक्टर तो है, क्योंकि उसने कलेक्टरी की परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी उसको सीट, और एक ना एक दिन तो सीट क्या नहीं मिलेगी? बोलो, मिलेगी। तो ऐसे ही वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर चुके हैं, अब वो तीर्थंकर तो बनेंगे ही बनेंगे। इसी प्रकार से अपन को इन चीजों में ध्यान देना चाहिए कि कभी अपन ने ऐसी प्रकार की जो लोक रीति की जो परंपरा है उसमें कभी ना देखना चाहिए, ना अनुमोदना करना चाहिए, और कृतकार्य अनुमोदना से उसका त्याग होना कैसे होना चाहिए?
कृत्य कारक और अनुमोदना, यानी ना करना है, ना दूसरे से करवाना है, और ना उसकी अनुमोदना करना है। अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा क्या लगेगा, लगेगा कि नहीं बोलो। तो इस प्रकार से आज सही मायने में अगर तुमको बताया गया है तो ये बताया गया है कि विजयादशमी का मतलब एक ही है कि आज के दिन क्या अधर्म का आज विनाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। इसीलिए आज अपन इसको विजयादशमी बोलते हैं। वर्तमान के अंदर में भी आज अगर हम अधर्म की ओर जा रहे हैं तो आप अपने आप में मान लें क्या कि हम अधर्म में जा रहे हैं, तो अपने आप में मान सकते हैं कि हम भी रावण से कम, हम उससे कम। और आज अगर आप धर्म की ओर जा रहे हैं, सत्कर्मों की ओर जा रहे हैं, तो सोच लेना हम राम से कम भी। ऐसा विचार किसको करना है, अपने आप को करना है। सही मायना तो ये है कि बाहर से कुछ नहीं है, अंतरंग में जिसके अंतरंग के अंतर में जिसकी प्रवृत्ति रावण जैसी बन जाए, जिसके अंदर में इस प्रकार के भाव बने जाए, संसार में वो धर्म को जाने ही ना और संसार में पाप प्रक्रियाओं में 24 घंटा लगा रहे, धर्म क्या है अधर्म क्या है उसको कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर की ऐसी प्रवृत्ति बन जाए, वही तो रावण की प्रवृत्ति है। तो अपने अंतरंग में आज अपन को क्या करना है, अपने अंतरंग में उस जो अधर्म की ओर हमारा मन जाता है, पापों की ओर हमारा मन जाता है, संसार की ओर, उसको आज हमको क्या करना है। और सही मायने में अगर जाया जाए तो विचार कर लेना थोड़ा सा, सही मायने में अगर जाया जाए तो अंतरंग के अंदर में जो हमारे कर्म लगे हुए हैं, जो हमारे अंदर कर्मों की प्रवृत्ति चल रही है, जिसके कारण से हम संसार में भटक रहे हैं, बस ये मान लेना कि जिस व्यक्ति ने अपने अंतरंग में उन कर्मों का विनाश करने का, उन कर्मों को नष्ट करने का भाव जागृत कर लिया, और भाव जागृत करके उसने अगर एक कार्य कर लिया, तो समझ लेना कि वो हमेशा हमेशा के लिए क्या उस अधर्म से नष्ट हो जाएगा और वो अपनी आत्मा के स्वरूप धर्म को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आज देख रहे हो ना, आज आप देख रहे हो कि आज विजयदशमी के दिन आज भी दीक्षा दी गई। क्या की? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज ये अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करेंगे और उस आत्मा के धर्म को धारण करेंगे और एक दिन उस आत्मा के धर्म को प्रकट करेंगे और ये भी परमात्मा बन जाएंगे। तो आज उनको क्या करना है, अधर्म का त्याग करो, धर्म को धारण करो। क्या करो? हाँ, यानी कहने का तात्पर्य के संसार की भोग प्रवृत्तियों को, क्योंकि भोग तो रावण ने भी, विचार करो। तो आज हमारे लिए ये विचार करना है कि आज विजयादशमी के दिन क्या आज ये व्यक्ति विशेष से आज इस तिथि का मूल्य हो गया। किससे हो गया? तिथि तो तिथि होती है, लेकिन उस तिथि के दिन कोई विशेष काम हो जाए तो वही तिथि क्या एक त्योहार के रूप में बदल जाती है। तिथि तो तिथि ही है, तिथि कोई विशेष महत्व नहीं रखती, लेकिन तिथि के दिन कोई विशेष काम हो जाए तो उसका बहुत बड़ा होता है कि नहीं बोलो। तो तिथि है, तिथि से कोई फर्क, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? दसवीं तो यही थोड़ी पड़ी, दसवीं तो बहुत पड़ती है कि नहीं पड़ती बोलो? महीने में 2 पड़ती है, 2 ही पड़ती है कि 4 पड़ती है? पड़ती है ना। तो फिर आज की तिथि का मतलब समझ गए ना कि आज की तिथि के दिन जब विशेष कार्य हुआ तो आज वही तिथि त्योहार में बदल जाती है। क्या दीपावली में जो त्योहार बना वो क्या हुआ? भगवान निर्वाण को, तो वही तिथि विशेष बन गई कि नहीं बनी? बोलो। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, तो मैं समझाना यही है कि तिथि नहीं, अपनी जो तिथि है,
अपनी जो तिथि है, अपने जीवन की जो तिथि है, अपने कर्मों की जो तिथि है, उस तिथि को आप विशेष रूप में बदल दो तो तुम्हारी तिथि भी सार्थक हो जाएगी और तुम्हारा ये तिथि का दिन भी एक पर्व बन जाएगा। इसलिए अंतरंग के अंदर में हमारे अंदर जो राग देश कसाय भाव क्या चीज कहां पर चल रहा है, जो अंतरंग में राग देश कसाय भाव जो चल रहा है, आज उसका हम क्या करें, बोलो, आज त्याग करें उसका। और त्याग करेंगे तो आज हम भी उस जो अंतरंग में बैठी हुई हमारी जो प्रवृत्ति है उससे जब निवृत्त हो जाएंगे तो हम भी आज की तिथि हमारे लिए भी सार्थक हो जाएगी। होगी कि नहीं, बोलो? तो क्या करना हमको, तिथि को सार्थक करने के लिए आज हमें अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करना है। इस पर करना है, कर्मों पर। और कर्मों पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला है क्या, बोलो? तो कर्मों को प्राप्त करने के लिए आज हम ये विचार करें और चिंतन करें, सोचें। अब बात आती है, एक बात बताओ कि भगवान का मंदिर है, किसका मंदिर है? गुरु का दरवाजा है, किसका? अब एक बात बताओ कि भगवान के मंदिर में अगर आप बताओ भगवान के मंदिर में भक्त बन के आना चाहते हो या फिर आप कोई नेता बन के आना चाहते, बोलो? गुरु के दरबार में क्या बन के आना चाहते हो? अब विचार करो, कई बार अपनी स्थिति क्या बनती है, तुम लोगों की भी बनी होगी कई बार स्थिति, और बनती भी है। कई बार मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है। अब मुझे बताओ भैया कि मंदिर में जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या तो आपको बुलाने की जरूरत पड़ेगी क्या, बोलो? बोल दो नहीं, बुलाने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखो, मंदिर है और भगवान, अरे व्यवस्थापक कोई भी हो, वहां पर करने वाला कोई भी हो, अगर आप ये देखते हैं कि वो फलाना क्या व्यक्ति है, वहां का ट्रस्टी है, वहां का अध्यक्ष है, व्यवस्थापक है, उसने तो मुझे बुलाया, अरे मेरे भाई वो तो एक व्यवस्थापक है, और वो तो एक, पर आप किसके पास जा रहे, बोलो? अब भगवान के दरबार में तुम्हें ये इंतजार करना पड़ेगा कि कोई मुझे, तब मैं, तो क्या होगा भैया, क्या होगा? ऐसे भाव आते ही कि मुझे कोई बुलाएगा, ऐसे भाव आते ही तुम्हारे जीवन में संकट शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि तुमने कहां पर भाव रखा? तीन लोग के नाथ के चरणों में जाने के लिए तुमने क्या अपेक्षा रखी कि कोई मुझे है? गुरु के दरबार में अगर तुमने ये अपेक्षा रखी क्या कि महाराज मुझे बुलाएंगे तो मैं, एक व्यक्ति ने कहा एक व्यक्ति से जाकर क्या कि चलो भैया, बोले मुझे तो महाराज ने अभी एक बार महाराज मुझे इशारा कर दें, क्या करते कि तुम तो मैं, अब बताओ तो भैया है? बोलो नहीं। अगर ऐसे भाव बनाते हैं कि गुरु मुझे बुलाएंगे तब आएंगे, तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में उसी दिन से दुख शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने क्या सोचा, मुझे कौन बुलाए? अब एक बात बताओ, कोई भी संत साधु क्यों बुलाएंगे, बोलो?
क्यों बुलाएंगे ये बताओ पहले। अरे भैया विचार करना, जीवन में अगर आपको भगवान का और गुरु का आशीर्वाद चाहिए और उनसे अगर तुम्हारे लिए जीवन में आशीर्वाद पाकर सुखी होना चाहते हो तो भगवान और गुरु के दरबार में कभी मत देखना क्या कौन सी कमेटी व्यवस्था कर रही है, कौन कार्यक्रम करा रहा है, कौन बुला रहा है। बस ये देखना कि मेरे यारात गुरु बैठे हैं, मेरे परमात्मा बैठे हैं और मैं परमात्मा के चरणों में जा रहा हूँ, वहां मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और जो भक्ति भाव लेकर आते हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ उनके जीवन में उनको आशीर्वाद फलित होता है। तो कैसे आना है बोलो। जितने भी बगैर बुलाए आते हैं उन सब भक्तों को हमारा पूरा आशीर्वाद है। क्या है अब बात बुलाने की कहो क्या, तो तुम लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा मगरोनी में क्या कि मैंने आज तक किसी को बोलो किसी को बुलाया क्या बोलो। क्यों? क्योंकि ध्यान रखो गुरु के बुलाने पर अगर तुम आते हो तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंतरंग में वो आशीर्वाद की ग्रहण करने की अभी क्षमता क्यों है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बुलाने का अहम बैठा हुआ है कि मुझे बुलाएंगे तब। और जिसके अंदर एक वस्तु पहले से है तो दूसरी वस्तु प्रवेश करेगी क्या। तो खाली होकर आओगे तो भरकर जाओगे और भरे भराए आओगे तो कैसे जाओगे है? तो कैसे हो गया ना है? खाली होकर आओगे तो भर के। अब तुम तो घर से कैसे आते हो हैं? कैसे आते नहीं बंधुओं, बस अंतर इतना ही था कि रावण भरा हुआ था और राम, बस अंतर इतना ही था। रावण उस मान कसाय में अहंकार में भरा हुआ था और राम विनम्रता से खाली थे, झुके हुए थे, इसलिए वो परमात्मा बन गए। आज लोग उनकी पूजा करते हैं और जो अहंकार में जी रहा था आज उसके अंतर तो नहीं है ना। अगर अपन भी खाली होकर आए तो अपन भी परमात्मा बन जाएंगे और भरे आओगे तो कभी। इसलिए आज खाली कर दो, क्या कर दो, जो अंदर पड़ा है सब क्या कर दो, खाली कर दो। और खाली हो गए तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। बाकी की रही आगे की व्यवस्था है या क्रिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्या। अब रही बात किसी कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम के लिए तो क्या होता है, ये तो व्यवस्था है। व्यवस्था तो कभी अनुकूल भी होती है और व्यवस्थाएं कभी प्रतिकूल भी हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात बोलो है क्या। लेकिन आचार्य क्या कहती है, आचार्य कहती है कि अनुकूलता में अनुकूलता मिल जाए तो कोई बड़ी बात बोलो। राजा का पुत्र राजा बन जाए कौन सी बड़ी बात बोलो। लेकिन प्रतिकूलता में जो अनुकूलता ढूंढ ले वो बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा आपको कहा कि प्रतिकूलता जहां पर हो वहां पर भी अनुकूलता अगर तुम्हारे लिए मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाएगी। क्या? तो भैया अपना जीवन यही है, अपना जीवन यही है। और साधु जीवन तो निरंतर प्रतिकूलता में ही अनुकूलता का है। इसका है साधु जीवन, किसका है? क्योंकि साधु को तो पल पल पर क्या मिलेगी बोलो, प्रतिकूलता ही मिलेगी, अनुकूलता बोलो कहां से मिलेगी बताओ। साधु जीवन ही ऐसा है कि साधु को तो कभी कौन से रास्ते से जाना है, कभी कंकड़ में भी जाना है, कभी गट्टी में जाना है, कभी रोड पर भी जाना। अरे कभी ऐसी जगह भी मिलेगी कि कभी खेतों में भी रुकना पड़ता है, तो कभी कहां पर रुकना पड़ता है, कभी किसी जगह रुकना पड़ता है, तो कभी ये तो साधु का
यही तो जीवन है, साधु जीवन। बोलो है कि नहीं? और अगर अनुकूलता में जीना होता बंधुओं, तो फिर घर छोड़ने की, बोलो बोलो, घर छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी हुई थी? फिर घर अगर छोड़ा है, साधु जीवन जिया है, तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं क्या, हमेशा कहते थे आचार्य भगवान हमेशा क्या, कि साधु बन तो रहे हो, लेकिन साधु बनने के बाद एक एक कदम पर आपको प्रतिकूलता मिलेगी। उस प्रतिकूलता में आपको अनुकूलता में ढूंढना पड़ेगी, तभी आपका जीवन निखरेगा। क्या? क्योंकि अनुकूलता तो अगर तुम्हें ढूंढनी थी तो घर पर कोई दिक्कत, क्या दिक्कत थी? बोलो है? इसलिए क्या करना आपको, क्या ढूंढना है? बोलो। हाँ, ढूंढोगे तो हम भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं? बोलो। तो राजा का पुत्र राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अगर राजा बन जाए तो बहुत बड़ी बात क्या नहीं होती? बोलो। आज आप सीख लिए। अगर एक बात बताओ, तुम लोग सब बैठे हो, एक बात बताओ मुझे कि किसी का पिता से पुत्र का अगर नाम चलता है तो श्रेष्ठ कौन है? अरे पिता के नाम से पुत्र का नाम चल जाए कोई बड़ी बात, लेकिन पुत्र के नाम से पिता का नाम हो जाए ये बहुत बड़ी, बोलो है कि नहीं? आज तुम लोगों की पहचान है, यहां पर बैठे हो, तो तुम्हारी पहचान किससे है अभी? बोलो। यहां पर कहेंगे कि पारस किसका पुत्र है? बोलो। वो बोलेगी ना? बोल रहा हूं, इसे बीमार भी नहीं है क्या भाई? स्वीकार करता हूं मैं बात आपकी। हाँ, पिताई के नाम से पहचान है ना? वही कहे कि किसका पुत्र है? मदन लाल। और अगर इसके अंदर में वो शक्ति आ जाए कि कोई कहे कि किसके पिता है, बोले पारस के, तब जाके मजा आएगा कि नहीं? हैं? तो तुम तो काय बची रहे हो? सही बात है? नहीं। इसी प्रकार आचार्य भगवान हमसे कहते हैं क्या, आचार्य भगवान जब आशीर्वाद देते हैं तब आचार्य भगवान कहते हैं क्या, कि मेरे नाम से तुम चल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि तुम्हारे नाम से मेरी पहचान हो जाए, तब तो तुम्हारा जीवन क्या है? बोलो बंधुओं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आज ये विजयादशमी है, और विजयादशमी के दिन बस यही तुमको दो सूत्र बताए हैं कि अपन कर्मों पर विजय प्राप्त करें और अधर्म का और धर्म की हमेशा जय जय कार्य करें, और धर्म हमेशा धर्म का ही हम अनुसरण करें और धर्म को ही स्वयं धारण करें और दूसरों को भी धारण कराने का पुरुषार्थ करें, तो निश्चित हमारा जीवन सुखमय और मंगलमय बन जाएगा। बस आज यही हमारा कहता है और यही तुम्हारा जीवन है। हमको दशहरा यानी हमको उसने दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने हार, जीवन में एक कारण से उसको हारना पड़ा, तो दशहरा यानी दसों दिशा पर विजय प्राप्त करने वाला भी हार गया। और हमारे लिए कभी हारना वैसे भी कहा ना कई बार कि जैन धर्म कहता है कि हारना यानी थकना मना है। क्या है? थकना मना है। क्या? चलते रहो कब तक? जब तक विजय प्राप्त, तब तक क्या करते रहो? चलते रहो। तो हमारे लिए बस यही विचार करना है यार कि हमको हारना नहीं है, हमको तो क्या करना है? जीतना है। क्या करना है? हमको तो जीतना है। तो आज इस बाबत आपको उपदेश दिया, और इसी प्रकार से अपन लोग बस हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रवचन समझ में आए या ना आए,
कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन प्रवचन सुनने जरूर जाना, क्योंकि समझ में आ जाए या ना आए, लेकिन प्रवचन की जो वर्गणा तुम्हारे अंदर जा रही है, क्या एक ना एक दिन तुम्हें वो काम आएगी, क्योंकि विवरणा तुम्हारे अंदर जा रही। आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक ना एक दिन वो काम आएगी कि नहीं? आती है नहीं आती? तुम्हें याद आता, कभी भी कोई बात आती है ना, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में वो बात, तो एक ना एक दिन काम आएगी। इसलिए रोज उपदेश सुनना चाहिए। आज समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे पास जो स्टॉक हो रहा है वो आगे काम आएगा कि नहीं? बोलो। तो ऐसी आज विजयदशमी है, क्या है आज सभी के लिए। अब तो शाम हो गई, अगर रात में कोई जाग सकता है पूरी रात, तो अपन घंटाकरण एक मंत्र है, कौन सा उस घंटाकरण मंत्र का जाप अगर कोई कर सकता है, 33 माला, कितनी? जो 33 माला का जाप कर ले, वो निश्चित अपनी कोई भी कार्य की सफलता। अब बात ये थी कि सुबह सुबह नौमी लगी हुई थी, दोपहर के बाद 10वीं लगी, और उसके बाद ऐसा, और इसके साथ साथ आगे शरद पूर्णिमा आ रही है। क्या रही है? कौन सी पूर्णिमा आ रही है? शरद पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा रहता है, वो चंद्रमा के पूरे किरणों के अंदर में सरस्वती का प्रभाव होता है, इसका प्रभाव होता है। और शरद की पूर्णिमा का शास्त्रों में ऐसा लेख आया है कि शरद की पूर्णिमा के दिन अगर खीर बनाई जाए, क्या काय की खीर बनाई? चावल वाली नहीं, साबूदाने वाली भी नहीं, मेवा वाली। कौन सी? साबूदाना शुद्ध होता है, क्या होता है? अपने खाने योग्य नहीं होता। तो खीर बनाई जाती है शाम को, रात में नहीं, शाम को, यानी 5 से 6 बजे तक। और उस खीर को बनाने के बाद ऊपर छत पर ले जाई जाती है, और छत पर ले जाके उसको एक जाली ले लो, क्या ले लो? जाली होती है ना, जिससे उसमें कुछ जाए ना, और जाली से उसको ढक दो। ढक के वहां पर रखने के बाद 9 बजे के बाद, कितने बजे? 9 बजे के बाद 1 घंटे का वहां पर एक मंत्र का जाप होता है। इसका 1 घंटे तक एक मंत्र का जाप होता है। वहां ऊपर वहीं बैठ के छत पर दीपक जला के वहां पर एक मंत्र का जाप होता है, और उसके बाद उस मंत्र का 1 घंटा जाप करके वो खीर वहीं पर रखी रहती है। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर मंदिर के दर्शन करके उस खीर को जो भी ग्रहण करता है, क्या उससे उस व्यक्ति को सरस्वती की प्राप्ति होती है, और शरीर में अनेक प्रकार के रोगों में भी उसका, ऐसा शास्त्र में लेख लिखा हुआ है। अगर आप लोग भी चाहें तो उस दिन एक कार्य अपन कर सकते हैं, अगर तुम्हारी क्या हो, भावना हो तो। क्या यहाँ पर बैठे हुए थोड़े से लोग हैं, और एक आध दिन ज्यादा लोग रहेंगे तो और बोल देंगे, तो उसमें अपन ये भी कर सकते हैं, उसमें मात्र 8-10 किलो दूध की एक व्यक्ति व्यवस्था कर दे, एक व्यक्ति उसमें एक आधा किलो ड्राई फ्रूट्स और लाके तो यहाँ पर बन जाएगी, और बन के ऊपर रख जाएगी, और सभी जितने भी लोग हैं वहां पर आके एक पर्ची पर सबको जाप लिख दी जाएगी, और उसका अपन ऊपर बैठ के 1 घंटे जाप करेंगे। उसमें जाप करने के लिए किसी का निषेध नहीं है, बच्चे, माताएं, बहनें, बड़े बूढ़े सभी जाप कर सकते हैं।
और जाप करके सुबह उस खीर को अपन क्या करें, ग्रहण करें। दिन में बनेगी, रात को नहीं बनेगी, और दूध रहेगा और उसमें मेवा रहेगी, तो उस खीर को आप कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जो मेवा की खीर बनेगी वो जो चावल वगैरह की तो दूसरे से बासी मानी जाती है, लेकिन मेवा की खीर क्या ठीक है। ऐसा अगर आप लोगों का अगर विचार हो, क्योंकि पहले से अगर बोली जाती है तो उसकी तैयारी हो जाती है, और एंड टाइम पर कोई तैयारी नहीं होती, क्योंकि एंड टाइम पर कहीं ना कहीं बगैर बाधा हो जाती है। तो अभी से अगर ये बच्चे पूरे सब बैठे हैं, अगर तुम्हारा हो प्रोग्राम तो मुझे बता देना, नहीं तो मेरे पास जो 4-6 जो लोग रहते हैं ना, क्या वो तो बनाएंगे 1 किलो की, और वो तो जाप करेंगे ही, उनकी जाप तो होनी है क्या। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब लोगों को क्या करें। मुझे तो कभी कभी अचंभा होता है कि हम अपने धर्म के अनुसार हम नहीं चल पाते, और अभी तुम सब लोग जब खीर बटेगी ना उस दिन, तो ले ले कटोरा बोला तो क्या करोगे। सही बात है गरीब, और अपने धर्म के अनुसार कोई चीज है तो टाइम मैंने देखा है, बचपन में था तो मैं देखता था, हमारे जो गांव में है ना, तो रात को 11-12 बजे वो होती थी आरती, उसके बाद खीर बढ़ती क्या। तो मैंने देखता था लोग उस समय थोड़ी ठंड सी हो जाती है, लोग छत्तर ओढ़ के आकर और वहीं पर बैठे रहते थे, हाथ में गिलास, कोई कटोरा कोई कटोरी क्या। और जैसे ही 12 बजे वो बजी घंटी, और वैसे ही देखो पागलों की तरह। नहीं बंधुओं, अपन को अपने हिसाब से क्या करना, अगर तुम्हारी भावना हो तो मैं जाप, मेरे पास शास्त्र हैं, क्या है, सब दिया हूं। लघु विद्यानुवाद एक शास्त्र है, कौन सा लघु विद्यानुवाद, जो हमारे शास्त्रों में 14 पूर्व होते हैं, उनमें 10वें नंबर का पूर्व है, कौन सा, ठीक है। तो उसमें सारी विधियां दी हुई है। मैं अलग से नहीं बता रहा तुमको, शास्त्र में लगा हुआ बता रहा, शास्त्र का नाम भी बता दिया मैंने, कौन सा लघु विद्यानुवाद, उसमें ऐसा दिया हुआ है। तो उसी में से मैं बताता हूँ सारी चीजें, अलग से कुछ भी नहीं बताता हूँ। अगर तुम्हारी भावना हो तो मुझे, मैं तो सोच रहा हूँ 2-3 आदमी मिल जाए बस, सो गया मेरा अच्छा। कोई बात नहीं है, तो हलवाई भी मिल गया। और मैं तो कहता हूँ अभी बोल दो, कोई आधा किलो बादाम बोल दो, कोई आधा किलो काजू बोल दो, सब बोल दो और काम खत्म करो। ठीक है, बड़ी बच्चे परमेश्वरी भगवान की